उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। जनरली ऐसा एक प्रश्न आता है, सही में भगवान है क्या? अगर है तो ये दुनिया इतना खराब क्यों है? वो इसको अच्छा क्यों बनाए नहीं? तो क्या पावरलेस है क्या? बना दिया उसको सही में रूप नहीं दे पाते हैं। ये सब प्रश्न हमारा अंदर में आते रहते हैं। ऐसा ही एक साइंटिस्ट था, वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वो बोलता था भगवान कुछ नहीं है, सब साइंस है। जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं साइंस कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका एक दोस्त था, वो एस्ट्रोनॉमर था, वो भगवान को विश्वास करता था। वो जितना भी बोलने से साइंटिस्ट बोलता था ये सब कहानी मत बोलो, भगवान तो नहीं है, तुम प्रमाण कर सकते हो क्या? तो एक बार क्या हुआ, साइंटिस्ट खुद एस्ट्रोनॉमर का घर को गया। वहां देखा एक सोलर मॉडल है, सूर्य सेंटर में है, उसको चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं, ग्रह का चारों तरफ चंद्रमा घूमते रहते हैं। ऐसा एक सोलर मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। तो साइंटिस्ट को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा इसको कौन बनाया? बहुत अच्छा बनाया। तो वो यही मौका ढूंढ रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं, ये किसी ने बना नहीं, ऑटोमेटिक हो गया। तो उन्होंने बोला इतना सुंदर चीज कैसा ऑटोमेटिक हो जाए? तुम ऐसा जोक कर रहे हो। नहीं भाई, एक दिन ऐसा ही था, धीरे धीरे सूर्य निकल गया, सूर्य के चारों तरफ में धीरे धीरे ग्रह नक्षत्र हो गया, धीरे धीरे घूमने लगा। मैं तो मेरा आंख में देखा हूं, ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने बोला तुम मुझसे जोक मत करो, सही में बताओ, क्योंकि उनका पास जाऊंगा और मैं भी एक ऑर्डर दूंगा। बहुत अच्छा लगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बोलता हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने बोला इतना बड़ा संसार को तुम बोलते हो ऑटोमेटिक हो गया, सूर्य नहीं था, सूर्य हो गया, धीरे धीरे उनका चारों तरफ में ग्रह नक्षत्र आ गए, उसका बाद जीव जंतु आ गए, वो ऑटोमेटिक हो गया। तुम बोल रहे हो इसका पीछे कोई नहीं है, बोल रहे हो। इतना बड़ा चीज को अगर कोई बनाए नहीं, इतना छोटा चीज के लिए क्यों किसका जरूरत होगा? तो वो समझ गए थे किसी क्रिएटिव चीज का पीछे जरूर कोई है। उसी को हम लोग भगवान बोलते हैं या दिव्य शक्ति बोलते हैं, जो भी नाम देते हैं, पुकारते हैं, वो अपना हिसाब से पुकारते हैं। लेकिन हर चीज का पीछे कुछ है जो इतना सुंदर बनाता है। तो उनको उस दिन से भगवान के ऊपर विश्वास आ गया, हाँ कुछ है। लेकिन फिर वो बोला लेकिन वो जो भगवान है वो अच्छा आदमी नहीं है। जो भगवान है वो अच्छा आदमी नहीं। क्यों ना? अगर अच्छा आदमी होता तो ऐसा इतना समस्या जो दुनिया में है, इतना बुराई दुनिया में है, वो क्यों किया है? बुरा आदमी ही बुराई कर सकता है। तो उन्होंने बोला बुराई ऐसा कुछ नहीं है, जो आदमी जैसा है वैसा दिखाई देता है। हर जगह में भगवान का अलावा और कुछ नहीं है। आदमी जैसा है उसको वैसा ही दिखाई देता है। जैसा एक बार श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भेजा, बोला एक अच्छा आदमी को ढूंढ कर ले आओ, दुनिया घूमो, एक अच्छा आदमी को ढूंढ कर ले आओ। युधिष्ठिर को बोला तुम वही दुनिया को घूमकर मुझे एक बुरा आदमी को
ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला। वही एक दुनिया है, दोनों घूम गए, लेकिन एक आदमी को अच्छा आदमी नहीं मिला, एक आदमी को बुरा आदमी नहीं मिला। श्री कृष्ण ने बोला तुम्हारा परिचय दे रहा हूं, दुनिया का परिचय नहीं दे रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं कि ये लोग अच्छा नहीं है, वो क्या है छोड़ दो, एटलीस्ट मेरा पता आप लोग को मिल गया कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक रूप से देख नहीं रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस वही बोल रहे, जो जैसा जिस कलर में चश्मा पहनेगा ना, दुनिया ऐसा देखेगा। दुनिया दुनिया के रूप में है, लेकिन मैं अगर रेड कलर का चश्मा पहनूंगा तो दुनिया कैसे देखेगा? रेड ही दिखेगा चारों तरफ में। अगर मैं ब्लू चश्मा पहनूंगा तो ब्लू दिखेगा, लेकिन दुनिया ब्लू नहीं है, रेड नहीं है, दुनिया दुनिया है। दुनिया को देखने के लिए व्हाइट चश्मा चाहिए, व्हाइट चश्मा ही साधना है और कुछ नहीं। किसका ब्लू चश्मा है, किसका रेड चश्मा है, हम लोग देखते रहते हैं और झगड़ा करते हैं और भगवान को गाली देते हैं। ऐसा रेड दुनिया क्यों बना है? दूसरा आदमी बोलता है ऐसा ब्लू दुनिया कैसा बना है? मैं ऐसा बना है ना, तुम देखते हो। श्री अरविंद का अपना सास, वो खुद श्री अरविंद को एक बार बोली कि ये भगवान विष्णु अगर एक बार साक्षात होते ना, उनको गाली देता। उन्होंने बोला क्यों? वो आराम में है, वो क्षीर सागर में है, उनका सेवा के लिए लक्ष्मी माँ है, सेवा करते हैं, पाद सेवा करते हैं, और उनका छाई प्रदान करते हैं अनंतनाग। वो अच्छा में लेटा हुआ है। हम लोग को इधर कितना समस्या में ढकेल दिया, और ऊपर में आराम में है। एक बार अगर साक्षात हो जाएगा ना, उनको मैं गाली करूंगा, ऐसा क्यों बना है? तो श्री अरविंद ने बोले कि उनको पास, वो तो बहुत दूर में है क्षीर सागर, उनका पास तुम जितना निकटतर होगा तुम्हारा जो प्रश्न ही परिवर्तन होते जाएगा। जो प्रश्न लेकर तुम जा रहे हो, इतना खराब चीज क्यों बनाया? जितना उनका निकटवर्ती होते जाओगे उतना तुम्हारा प्रश्न ही परिवर्तित होते जाएगा, और उनका पास जब पहुंचोगे क्या बोलोगे पता है? इतना सुंदर सृष्टि कैसा बना है? क्यों कि तुम जितना उनका पास जाते हो, तुम्हारा दृष्टि इतना पवित्र हो जाता है, तुम्हारा आंख उनका जैसा आंख हो जाता है। अभी आंख में तुम्हारा मैला है, सफा नहीं है, इससे तुम देखते हो दुनिया खराब दिखता है। दुनिया एक्चुअली खराब नहीं है। एक फैमिली में एक मेंबर दूसरे को बोल रहा था कि वो जो बाहर का दृश्य अच्छा नहीं दिखता है, क्या इतना खराब दिखता है? वो लोग अच्छा क्यों क्लीन क्यों नहीं रखते हैं? तो दूसरा मेंबर बोला इसको थोड़ा साफ करो, जो विंडो ग्लास को थोड़ा साफ करो, इसमें मैला है। ऐसा ही हम लोग जो दुनिया को देखते हैं, वो हमारा दृष्टि में देखते हैं, वो ठीक नहीं है। दुनिया भगवान जो है, दुनिया उन्हीं का प्रकाश है और कुछ नहीं है। श्री अरविंद जो रूपांतर का बात बोल रहे हैं, दुनिया रूपांतर नहीं होता है, मनुष्य का चेतना रूपांतर होता है। वो जो चेतना में दुनिया को देखता है, इसमें ये सब दिखाई देता है। अगर चेतना चेंज हो जाएगा तो दुनिया चेंज हो जाएगी। तो यही चीज श्री अरविंद बोल रहे हैं कि मनुष्य चेतना परिवर्तन नहीं होने तक वो दुनिया अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसको पता नहीं है वो ही कारण है। वो दूसरों को गाली देता है, भगवान को गाली देता है, सबको गाली देता है, पता नहीं वो ही कारण है, उसके लिए वही चीज सब होता है।
तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ये इंडिविजुअल भी नहीं होगा। अगर मेरा आंख को ठीक कर दूंगा तो दुनिया का जो चीज है वो दुनिया का प्रभाव मेरा आंख को फिर खराब कर देगा, क्योंकि उतना पावर है। जैसा घर को आप साफ कर लीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए, बाहर में अगर म्युनिसिपैलिटी का ड्रेन है तो आप जितना भी अगरबत्ती इधर में लगाइए, वो जो सेंट बाहर से आ जाएगा, म्युनिसिपैलिटी का जो ड्रेन है उससे ये आ जाएगा। आप बोलेंगे इतना अगरबत्ती लगाने से क्या होता है? तो श्री अरविंद बोल रहे हैं दोनों चीज एक ही साथ करना है। तुम अपने आप को साफ करो, वो इंडिविजुअल योगा होता है, और बाहर को भी साफ करना है कलेक्टिवली। ये दोनों जब तक नहीं होगा, अभी तक क्यों दुनिया परिवर्तन नहीं हुआ? बहुत साधु संत आए, कम नहीं आए, लेकिन अपना घर को साफ कर लिया, दुनिया को ऐसा ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो लोग बोल रहे हैं ये दुनिया परिवर्तन ही नहीं होगा। ये कुत्ता का जो पूछ है ना, वो जैसा सीधा नहीं होगा, ऐसा ये दुनिया कभी होगा नहीं, वो लोग बोल रहे थे। इसलिए अपने आप को ठीक करो, चले जाओ अपना भगवान का पास। श्री अरविंद बोल रहे हैं जब तक एक कलेक्टिव साधना नहीं होगा, सब मिलकर, हमारा अंदर और बाहर, ये दोनों को साफ नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समस्या का परमानेंट समाधान नहीं है। और अभी वो समय आ गया, इसलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो बाकी चीज भगवान आपका साथ करेंगे। भगवान क्यों चाहते हैं हमसे? वो तो अपने आप कर सकते थे। श्री अरविंद बोल रहे हैं करने का बाद तुम ही मुझे गाली देता है कि इतना अच्छा काम में हम लोग को क्यों, हमको सुযোগ क्यों नहीं दिया, हमको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दिया? इतना अच्छा काम में हम लोग भी थोड़ा शामिल होते। अभी तुम बोलते हो भगवान तुम कर लो, हम एंजॉय करेंगे। जैसा खेल एक आदमी देखता है और खेल एक आदमी खेलता है, किसमें ज्यादा आनंद है? बोलिए। हाँ, जो खेलता है। भगवान वही चीज चाहते हैं, तुम खेलो, मैं जैसा खेलता हूं तुम भी खेलो। हम लोग बोलते नहीं नहीं, हम लोग गैलरी में बैठकर देखेंगे टिकट काट कर, लेकिन जब वो कर देंगे तब उनको कंप्लेन करेंगे तो आपने अच्छा खिलाया, हम लोग को थोड़ा ही सिखाया नहीं। इसीलिए ये जो उनका खेल में हम थोड़ा थोड़ा जितना हो सके पार्टिसिपेट करना, यही है साधना। वो जो चाहते हैं वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना। इसीलिए वो बार बार इधर आते हैं। भगवान का आने का क्या जरूरत था? कोरोना पीरियड में जैसा ऑनलाइन हो गया, वैसे उनका तो पहले से ऑनलाइन है। वहां से तो वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर दे होते, हेलो हाँ या ऐसा करो वैसा करो। वो क्यों खुद आ रहे हैं? क्योंकि फिजिकल का सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिजिकल रिलेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग आज यहां जो बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये ऑनलाइन में बेनिफिट ये मिलेगा क्या? कभी नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो फिजिकली हम लोग को जाना पड़ेगा, फिजिकली मिलना पड़ेगा, फिजिकली साधना करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये विराट परिवर्तन नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? जिसका जितना सामर्थ्य उतना करेगा। इसे उनको तकलीफ लेना नहीं है कि माताजी बोल रहे हैं कि हर आदमी का अंदर में जो पॉसिबिलिटी है उसको अगर करना चाहेगा, बाकी चीज में उनको हेल्प करूंगा। लेकिन वो अगर कुछ नहीं करेगा तो मैं क्यों दिया उसको अंदर में इतना सामर्थ्य? जो जब श्री राम ने बनाया सेतु, वो तो खुद बना सकते थे। एक सर अगर छोड़ देते तो एक सेतु बन जाता था। बानर सेना को क्यों लिया?
क्योंकि वानर सेना को वो अपॉर्चुनिटी दिया। माता जी भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया। हम लोग का अंदर में ईगो आ जाता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर करेंगे नहीं, बेचारी माँ क्या करेंगे। हम लोग है इसलिए माता जी का काम हो रहा है, नहीं तो क्या करते भगवान। भगवान का हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे वो। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर सानियल श्री अरविंद का तबीयत खराब हो गया था 1950 में। तब श्री मदर टेलीग्राम भेजे थे। उस समय ये नहीं था हम लोग जो यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम भेजे थे, जल्दी आ जाओ, फ्लाई सून टू पांडिचेरी, श्री अरविंदो इज नॉट ओके। तो उनका अंदर में आ गया, जितना बड़ा भगवान होने से क्या है, आखिर हम हमारा ऊपर तो डिपेंड करते हैं ना, तो भगवान होने से क्या है। आखिर मुझे तो बुलाना पड़ा ना, हम किसी से कम नहीं। तो उन्होंने फुल इगोइस्टिकल आ गया, मन में सोचा कुछ परवाह नहीं, मैं आ रहा हूं, आपको ठीक कर दूंगा। भगवान को भी ठीक करने का ईगो हमारा है, इतना बड़ा ईगो है। तो उन्होंने जब आगे डॉक्टर का ईगो का साथ ट्रीटमेंट करना शुरू किए, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं होता है श्री अरविंद का ऊपर। अपना हिसाब से वो ठीक हो जाते हैं, फिर तबीयत खराब हो जाता है। इनका मेडिसिन का कुछ काम नहीं करता। तो ऐसा 10 बार 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 देखने का बाद माता जी को नहीं, उसका बाद श्री अरविंद छोड़ दिया उनका शरीर। उसका बाद वो जाने के लिए रेडी हो गए अपना प्लेस को। जाने से पहले माता जी को परमिशन लेना चाहा, मैं जा रहा हूं, और उनको पूछा कि मैं देखा आप क्यों मुझे बुलाया, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट का ऊपर श्री अरविंद निर्भर ही नहीं करते थे। अपना हिसाब से वो ठीक हो जाते थे, अपने हिसाब से वो फिर तक तबीयत खराब हो जाता था। तो आप क्यों मुझे बुलाया। तो माता जी बोला, अरे मूर्ख, तुमको डॉक्टर का हिसाब से बुलाया नहीं, तुमको अपॉर्चुनिटी दिया उनको सेवा करने के लिए, लेकिन तुम सोचा कि उनको ट्रीटमेंट कर दोगे। जब एक कौवा, ये जो सूर्य का किरण जब ज्यादा पेनफुल हुआ तो उनको धमकी दिया, बोला कि अगर कल से ऐसा करोगे तो सुबह में काका नहीं करूंगा, तो तुम कैसे सूर्य उदय होगा मैं देख लूंगा। उनको पता नहीं सूर्य उदय होने से वो काका करने का मजबूरी से करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सोचता है मैं काका करने से सूर्य उदय होता है। हम लोग का अंदर में भी ऐसा ही ईगो है। भगवान को पूजा करते हैं ना उनका रूम में, उनको धमकी भी देते हैं, अगर तुम मेरा बच्चा को पास नहीं करोगे तो छोड़ देगा पूजा। जितना खाने के लिए देता हूं ना प्रसाद से, वो भी नहीं दूंगा, मर जाओगे तुम। वो बेचारा क्या करेगा। तुम्हारा संतान को जरूर पास कर देंगे। मंदिर का हम लोग जो जाते हैं नारियल देते हैं और उनको बोलते हैं देखो ये काम करो, क्योंकि भगवान ये समग्र सृष्टि बनाया, लेकिन उनका पास नारियल शॉर्टेज है, वो हमारा पास रह गया। हम ब्लैकमेल कर सकते हैं उनको कि तुम अगर ये काम करना चाहोगे तो तुमको मैं नारियल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, अगर करोगे तो दो भी दे सकता हूं, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो हम लोग का भगवान ऐसा ही है, पावरलेस भगवान है। हम लोग पावरफुल है, हम लोग उनको यूज करते हैं, सैलरी देते हैं, ज्यादा नहीं, नारियल से बहुत कुछ करना। घर से अगर निकल जाते हैं, घर को देखो कोई चोर नहीं आएगा, कितना सैलरी देते हो ना, प्रसाद थोड़ा दे देते। कितना बड़ा रूम दिए हो उनके लिए, हाँ, अपना लिए ड्राइंग रूम इतना बड़ा बनाया, उनके लिए इतना छोटा, वो भी वो जो स्टेयरकेस का नीचे। अगर मैं पूछूंगा क्यों इतना छोटा बने, वो तो हर जगह में रह सकता है, इधर क्यों नहीं रह सकता। वो रह सकता है, लेकिन तुम्हारा जो
दिल है इतना छोटा है, वो प्रमाणित हो जाता है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा चेतना इतना नैरो है, भगवान को जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हो वो तुम, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम इतना नैरो कॉन्शियसनेस में देखते हो, इसीलिए उनको ज्यादा भी नहीं देते हो। अपना के लिए इतना बड़ा घर बनाया और उन भगवान के लिए उतना कहाँ पे मिलेगा नहीं, कहाँ है वो, उधर है जाओ। और अगरबत्ती जो देता हो एक ही दे देता हो सबको लिए, हाँ एडजस्ट हो जाओ सब। आजकल बहुत पैसा बढ़ गया, एडजस्ट हो जाओ। भगवान के लिए हम लोग कितना देते हैं? आप लोग बोलेंगे भगवान का जरूरत नहीं, वो तो ठीक बात है, भगवान के लिए जरूरत। आपका देने का मनोभाव आपको बड़ा बनाएगा। आप अगर प्रसाद देते हो, प्रसाद खाते हैं क्या? अगर खा देते हैं तो कोई बनाता नहीं। अगर पूजा सामग्री में अगर कोई सचमुच प्रसाद वो खा देते हैं तो हम लोग कोई बनाते नहीं उनका सामने, दूर में बनाओ, दूर में वो खा देगा, तो हम लोग क्या खाएंगे? वो नहीं खाते हैं। लेकिन हम लोग प्रसाद इसलिए करते हैं कि उनका टच यहाँ पे रहेगा। जो खाएंगे वो खाद्य नहीं होगा, वो प्रसाद हो जाएगा, उनका टच। वैसा ही घर को अगर उनको देंगे तो घर उनका बन जाएगा, उसी में आपका टच मिल जाएगा, उनका टच आपका जीवन में मिल जाएगा, तो जीवन आनंदमय होगा। आप जो झगड़ा करते हैं हर रोज, क्यों करते हैं? भगवान को वो कोना में रख दिया, दूर में, वहां भी स्क्रीन दे दिया, वो देख नहीं सकेगा आप लोग क्या कर रहे हैं। महाभारत रामायण हो जाता है ना, वो देखने से बहुत खराब है ना, क्या सोचेगा वो? तो उसको दूर में धकेल देते हैं, और इतना बड़ा घर में आप रामायण महाभारत का झगड़ा करते हैं। अगर भगवान का घर ही आप दे देते, आपको पूछेंगे मैं आपका रूम क्या है? नहीं मेरा नहीं, भगवान का रूम मैं आश्रय लिया हूं, तो कैसा होता घर? आज से आप बोलने शुरू कर देंगे, मैं तो बोल दिया ना, इसलिए आप बोलेंगे ये घर भगवान का है। ऐसा बोलने से नहीं होगा, अंदर से वो फीलिंग आना है। बोलने से मैं समझ जाऊंगा, हाँ ठीक है, लेकिन भगवान समझेंगे नहीं। भगवान आपका दिल का बात सुनते हैं, उनको आप चीट नहीं कर सकते। भगवान को आप कभी भी चीट नहीं कर सकते। आपका अंदर का जो फीलिंग है, वो फीलिंग को वो सुनते हैं। आप क्या बोलते हैं वो तो उनके लिए कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। आप अगर बोल देंगे ये घर मेरा नहीं, भगवान का, मैं बोलूंगा अच्छा डिवोटी है, लेकिन भगवान हंसते रहेंगे अंदर में। अब बोलेगा ये बोलता है लेकिन क्या सोचता है अंदर में, अपना घर है, मुझे वहां कहां पे रख लिया, छोटा सा जगह में। तो ऐसा एक जीवन हम लोग को जीना है जहां भगवान सब कुछ है, हम भी उनका है, हमारा अस्तित्व नहीं है अगर वो नहीं है। ऐसा एक जीवन अगर जी पाएंगे, ट्राई कीजिए। वो तो बार बार इसलिए आते हैं हमारे पास, हम लोग उसको भगा देते हैं, उसको मार देते हैं। यीशु कृष्ण को मार दिया, श्री राम को भगा दिया, तुम चले जाओ अरण्य को चले जाओ, और श्री कृष्ण को गाली दिया, बहुत गाली दिया। माँ श्री और उनको भी कम गाली नहीं मिला। एक बार एक साधक ने बोला, माता जी मैं कुछ भी गलती नहीं किया, मुझे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो माता जी क्या बोला पता है? श्री अरविंदो इज नॉट स्पेयर्ड, हु आर यू? ये लोग श्री अरविंद को छोड़ा नहीं, तुम कौन होते हो? तो हम लोग जो जीवन जिएंगे सिर्फ भगवान के लिए जिएंगे, बाकी जो चीज आएगा हमारे लिए प्रस्तुति है। अगर कोई आदमी आपको गाली दिया, वो गलत है कि नहीं गलत है छोड़िए, वो जब गाली दिया वो मेरा अंदर जो अंदर में है कैसा रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन से पता चलता है मैं कहां हूं, मैं साधारण स्थिति में हूं या दिव्य स्थिति में हूं। मुझे अगर एक आदमी मार दिया, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या चिंता कर रहा हूं? भगवान क्या चिंता करते हैं? जब यीशु कृष्ण को मार दिया किसी ने, तो
तो उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट फोन किया, हेलो मुझे मार दे रहे हैं, उनको अरेस्ट करो, ऐसा बोले थे। तो क्या बोले थे, ये लोग क्या कर रहे हैं उन लोग को पता नहीं है, उनको ज्ञान दो, उनको क्षमा कर दो। तो वो यीशु ख्रिस्ट का अपना व्यक्तित्व के बारे में बताया, वो अपना आप को बताया। मैं अगर मुझे जो गाली दिया उसके लिए मैं भगवान को बोलूंगा उसको भी मार दो, तो वो क्या होगा, उनका कर्म का हिसाब से होगा, वो बड़ा बात नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तित्व को पता चल गया, मैं कैसा आदमी हूं, मैं बहुत नीच आदमी हूं कि दूसरा को मंद चिंता कर पाता हूं। शत्रु को भी मंद चिंता मत करो, क्योंकि शत्रु का थ्रू में तुम जितना सीख पाओगे, मित्र वो सिखाएगा नहीं। मित्र तुम्हारा गलती कभी नहीं बोलेगा, बोलने से वो मित्र नहीं रहेगा ना, इसलिए वो भी बोलेगा नहीं जितना अच्छा है वो बोल दो। ऐसा कॉरेजियस मित्र बहुत कम है जो बोल देगा, बाकी मित्र बोलेगा वही चीज जो तुमको पसंद है, तो मित्रता रहेगा। लेकिन शत्रु क्या करेगा, तुम्हारा गलती को हर बार देखेगा, दिन भर रात भर देखेगा, पैसा भी नहीं लेगा, सैलरी नहीं लेगा, दिन भर रात भर तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हर चीज नोट करेगा, तुमको बता देगा। तुम खुद अगर चाहते नहीं, तुमको पता नहीं चलता इतना तुम्हारा अंदर में प्रॉब्लम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तुमको बता देगा कि तुम्हारा अंदर में ये प्रॉब्लम है। तो उनका प्रति ग्रैटिट्यूड देना है या उनका मंद सोच करना है, उनका गाली देना है, उनका क्रिटिसाइज करना है, क्या करना है? उन्हीं का थ्रू में भी मेरा ही बेनिफिट होता है अगर मैं राइट स्पिरिट में वो देखता हूं। गलत स्पिरिट में देखता हूं तो गलत है। तो अपना ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मेरा शत्रु भी मेरा मित्र है, लेकिन मैं ठीक में नहीं हूं, मेरा मित्र भी मेरा शत्रु है। तो ये ऐसा एक जीवन है, ये जीवन नहीं जियोगे, बार बार सिर्फ मंदिर जाओगे, नारियल दोगे, तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। कितना कितना मंदिर हो गया, हनुमान जी का साइज बढ़ गया। आजकल हनुमान देखने से आसमान तक दिखाई देता है, इतना बड़ा। हम लोग का कुछ नहीं होता है। हम लोग का क्या होता है, क्यों नहीं होता है कि हम लोग परिवर्तन के लिए मंदिर नहीं जाते हैं, अपना परिवर्तन के लिए मंदिर नहीं जाते हैं। ये दो वो दो इसलिए जाते हैं। भगवान के पास कौन जाता है, बोलता है मेरा अंदर में क्रोध है, मेरा अंदर में भय है, मेरा अंदर में स्वार्थपर है, ये सब ले लो, मुझे पवित्र बनाओ। कौन जाता है? हर आदमी बोलता है मेरा अंदर में ये स्वार्थ है, तुम पूर्ण करो तो मैं तुमको भी कुछ दूंगा। मेरा स्वार्थ को तुम पूर्ण करो, मेरा अहंकार को रूप दो। मैं अगर किसको मारना चाहता हूं तो तुम मुझे हेल्प करो। तो मैं भगवान को यूज करना चाहता हूं, भगवान से परिवर्तन नहीं चाहता हूं। तो जीवन क्यों परिवर्तन होगा? जीवन इसलिए जहां था वहीं से और भी बदतर हो गया, क्योंकि हम लोग कई माताजी बोल रहे, अगर भगवान के पास परिवर्तन के लिए जाओगे तो पहला स्टेप है अपने आप को स्वीकार करो, मेरा अंदर में ये खराब चीज है। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो वो क्या बोलेंगे? उसका बाद भगवान का पास बोलो कि मैं ये प्रयत्न करूंगा परिवर्तन होने के लिए, क्योंकि भगवान अपने आप सब करेंगे नहीं, भगवान करने के लिए शक्ति देंगे। तो मैं ट्राई करूंगा, मेरा स्वार्थ से मुक्त होने के लिए ट्राई करूंगा, तो भगवान मुझे हेल्प करेंगे। तो मैं कुछ दिन का बाद, कुछ साल का बाद मेरा स्वार्थ पर चले जाएगा। मेरा अंदर में भय है, मेरा अंदर में ईर्ष्या है, मैं परिवर्तन के लिए ट्राई करूंगा तो भगवान मुझे हेल्प करेंगे। अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान हमारा जो स्वाधीनता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो यही चीज हम लोग को करना है, तो दुनिया परिवर्तन होगा। नहीं तो ऐसा ही हम लोग हर रोज मंदिर जाएंगे, भगवान को पूजा करेंगे, लेकिन हम जहां हैं वहीं पे ही रहेंगे।
गंगा में डूब देते हैं। क्यों देते हैं? पाप धोने के लिए। आपको पता है क्या होता है? आप जब गंगा नदी के पास जाते हैं डूब देने के लिए, तो आपका सब जो ड्रेस है वो निकाल देते हैं, उसका साथ वो पाप भी वहीं पे रह जाता है। आप डूबकर फिर जब नहाकर आ जाते हैं, जब पहनते हैं, पाप फिर बैठ जाता है आपके पास। पवित्र गंगा का पास वो नहीं जाता है, वो बाहर में रह जाता है। आप जब परिवर्तन नहीं होंगे, गंगा का पानी भी आपको परिवर्तन नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेंगे। हम लोग को परिवर्तन होना है, तब भगवान परिवर्तन करेगा, तब गंगा जल भी परिवर्तन करेगा। खुद अगर परिवर्तन नहीं होने के लिए नहीं चाहते हैं, तो कोई भी शक्ति हम लोग को हेल्प नहीं करेगा, करता नहीं है। अभी तक देखिए, हजार हजार लोग गंगा में जाकर नहाया, उन लोग का क्या हुआ? उन लोग का कुछ नहीं हुआ। गंगा पानी दूषित हो गया, अभी क्लीन भी नहीं हो पाता है। बजट बढ़ता जा रहे हैं लेकिन क्लीन होता है नहीं पाता है। हम लोग इतना दूषित करा दिया। हम लोग का क्या हुआ? हम लोग का कुछ नहीं हुआ। वही चीज वहां से आकर वही झगड़ा शुरू किया जहां से शुरू छोड़कर गए थे। मैं तीर्थ जा जाऊं ना, अभी ठीक है छोड़ दो, तुम घर में रहो, मैं जाकर आ रहा हूं। गंगा में नहाकर आ गया, कहां खत्म हुआ था ना? वहीं से शुरू होगा मेरा झगड़ा, वहीं से शुरू होता है कि नहीं? बताइए। तो क्या जाकर गंगा नदी में क्या किया आपने? आपका क्या हुआ? एक कुत्ता अगर चले गया चंद्रमंडल, आने के बाद क्या मनुष्य हो गया क्या? वो ऐसा ही भो करेगा। हाँ, एक चीज आपका नाम एडिशन हो जाएगा, चंद्र गया हुआ कुत्ता। लेकिन कुत्ता मनुष्य नहीं हो जाता है चंद्र जाने से। आप भी, आपका नाम क्या हो जाएगा? गंगा गया हुआ जो थे आप। आपका कुछ परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ नाम थोड़ा बढ़ जाता है। तो श्री अरविंद बोल रहे, साधना का मतलब अपने को परिवर्तन करना। अपने खुद नहीं कर पाओगे, भगवान का साथ करोगे। भगवान का पास पावर है, वो करेंगे, लेकिन तुमको चाहना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आइए, इधर आइए। सब सुनेंगे ना? हाँ, सुन लेंगे सर। प्लेग्राउंड में माता जी का इंडिया का नक्शा, अखंड भारत, ये अखंड भारत क्या है, इसके बारे में। पहले जो भारत था वो अखंड भारत था, उसी को फिर मिलेगा वो। क्योंकि माताजी बोल रहे उसका साथ एक सोल है, आत्मा है। मेरा जैसा आत्मा है, ऐसा भारत का आत्मा है। मनुष्य का स्टुपिडिटी क्या किया, युद्ध कर कर उसको भाग भाग कर दिया। माताजी का पैर चले गया एक बार, जो अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश, वो सिलोन, इधर इधर हो गया, बिकॉज ऑफ ह्यूमन स्टुपिडिटी। माताजी लिखे, मनुष्य का जो मूर्ख था, ये युद्ध का करने का, मेरा मेरा तेरा, इसमें वो कट गया। लेकिन वो बाहर से कटा है, आत्मा एक है। इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं ये जरूर जुड़ेगा, क्योंकि इसका आत्मा एक है, जरूर जुड़ेगा। और वो दिख लिया विजन में, वो जुड़ गया है। सिर्फ कुछ समय लगेगा बाहर से जुड़ने के लिए। इसीलिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऐसा वातावरण हो जिसमें जल्दी वो काम होगा। लेकिन वो सूक्ष्म रूप से हो गया। जैसा श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहा था, मैं अपना लोग को मारूंगा नहीं, पाप होगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे, मैं तो उनको मार दिया, वो सब है, तुम सिर्फ बाहर का क्रियाकर्म करोगे, अंदर से वो मर गया, मैं मार दिया। वैसा ही ये अंदर से जुड़ गया। माताजी को एक बार पूछा था, माताजी ये भारत पाकिस्तान ये सब कब मिलेगा? माताजी ट्रांस में थे। माताजी बोला, वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान नहीं दिखता है। लेकिन वो वास्तव रूप लेने के लिए हम लोग को इंडियन होना है। हम लोग अभी इंडियन नहीं है। आप लोग बोलेंगे मैं तो इंडिया में जन्म लिया। हाँ, जन्म लिया, लेकिन इंडिया का गुण नहीं है मेरा पास। इंडिया का सही गुण है, इंडिया नेवर लिव्स फॉर अदर्स हिमसेल्फ इटसेल्फ।
बट फॉर द अदर्स एंड फॉर द डिवाइन। इंडिया का गुण है क्या, वो कभी अपना स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीता है, भगवान के लिए जीता है। वो गुण हमारा अभी चले गया है, हम लोग को फिर इंडियन होना है, होने से ये सब जुड़ जाएगा। अभी हम लोग ऑफिस को जाते हैं, इंडिया को ग्रेट करने के लिए जाता है ना, हमारा घर बढ़ाने के लिए जाते हैं? बोलिए, एक का बार दूसरा बार 30, पता चल गया, दूर से देखने से पता चल जाए कितना करप्शन किया। तो देश को बनाने में हम लोग काम करते हैं ना, अपना स्वार्थ के लिए काम कर देश को तोड़ते हैं? बताइए। हाँ, अगस्त 15 में याद आ जाता है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, चॉकलेट के लिए। वो मिलेगा चॉकलेट, वो बोलने से वो बच्चा लोग जो जाएंगे मेरा देश महान है, वंदे मातरम, क्यों? चॉकलेट मिलेगा। वो देश बोध कहाँ है हमारा? इसलिए टूट गया सब। हम लोग जितना दूसरों को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान को, या उससे ज्यादा हमको अपने आप को ब्लेम करना है, क्योंकि देश में रहकर हम लोग क्या कर रहे हैं? देश को तोड़ने में ही लगते हैं। इंडिया है, इंडिया एक है क्या? हम लोग बोलते हैं बिहार खराब है, आप लोग बोलते हैं उड़ीसा खराब है, तो क्या होगा? इंडिया का एक कैसा होगा? इतना सुंदर भारत है, इसमें डिफरेंट फूल है। बिहार एक रकम फूल है तो उड़ीसा दूसरा रकम फूल है, आंध्रा और एक दूसरा रकम फूल है, लेकिन झगड़ा करते हैं। तो हम लोग जब झगड़ा करेंगे तो दूसरा मिलने का क्या हमारा अधिकार ही नहीं है? अरे जितना दिया हुआ है उसको तो संभाल नहीं सकते हो, फिर दूसरा को क्यों लेकर आए? तो हमारा यूनिटी पहला चीज है। हमारा अंदर में जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस डिफरेंट फ्लावर्स है, डिफरेंट ब्यूटी है। उसको एक फूल माल बनाना चाहिए, गार्लैंड बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग तोड़ देते हैं, मार देते हैं। तो वही चीज, वो जो आश्रम में जो है, वो एक दिन इंडिया एक होगा, इसके लिए हमारा दायित्व तो ज्यादा है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, प्रेयर करेंगे। और मेरा जीवन में मैं ट्राई करूंगा कितना निस्वार्थ रहूंगा, कितना देश के लिए काम करूंगा, कितना भगवान के लिए काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छे से सुने और प्रश्न भी पूछे।